दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अहम है और ये उस संबंध में है कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने ससुरालीजनों या पति से लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती है और पति व ससुरालीजनों को नीचा दिखाने के लिए वो एक पैकेज के रूप में 3-4 मुकदमे पति और ससुरालीजनों के खिलाफ डाल देती है। जैसे दहेज का है, घरेलू हिंसा का है, 498 का है और मेंटेनेंस का। एक पैकेज होता है दोस्तों। ये इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, पति कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ये समाज में बहुत ही काम आने वाली चीज है। दोस्तों अगर कोई पत्नी अपने पति से अपने ससुरालीजनों के साथ लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है, गाली गलौज करती है और उन्हें परेशान करती है और आए दिन उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो चीज आपके पास है तो पत्नी ना तो पति का और ना अपने ससुरालीजनों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर पति पत्नी के बच्चे हैं और पत्नी जो है घर छोड़ के चली जाती है, तो ये चीज ध्यान रखें दोस्तों कि बच्चों को पत्नी के साथ न जाने दें। बच्चों को बिल्कुल भी उसको न ले जाने दें और बच्चों को अपने पास ही रखें, उनकी अच्छी तरह से परवरिश करें, उनकी देखभाल करें। और जब पत्नी के साथ बच्चे नहीं जाएंगे तो वो पहले तो मुकदमे के बारे में सोचेगी ही नहीं। अगर सोचती भी है मुकदमे के बारे में और वो आपके खिलाफ कोई मुकदमा लगा भी देती है और बच्चे उसके साथ नहीं है, तो उसका मुकदमा लड़ने का जो घमंड है वो पहली तारीख पर ही टूट जाएगा और वह आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकेगी, हौसला खत्म हो जाएगा उसको। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ के चली जाती है तो पहली छवि तो समाज में पत्नी के बारे में यह बनती है कि पत्नी का चाल चलन अच्छा नहीं है, उसका व्यवहार नहीं है और पुलिस भी यही सोचती है कि अरे यार बच्चों को छोड़ के चली गई तो कमी पत्नी की है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर बच्चे आपके पास हैं तो समाज, लोग और अगर कोर्ट में मुकदमा डल गया है तो कोर्ट भी आपके लिए कंसीडर करेगी कि भाई आप निर्दोष हैं, ये पत्नी में ही कमी है जो अपने बच्चों को छोड़कर वहां चली गई है, छोड़कर चली गई है और ये बच्चों की परवरिश नहीं करना चाहती, बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहती। तो ये एक पिक्चर कोर्ट की नजर में भी, पुलिस की नजर में भी और समाज की नजर में भी आ जाए। अब इसके उलट देख लें दोस्तों, अगर पत्नी बच्चों को ले जाती है और तब आपके खिलाफ कोई मुकदमा लगाती है तो समाज भी यही करेगा कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप इनके साथ क्रूरता कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन मां अपने बच्चों को लेकर आपसे अलग हो गई है। वहां समाज के लोग भी आपको गलत ठहराएंगे। अगर आप पुलिस में भी जाएंगे तो पुलिस भी आपके खिलाफ ही एक माइंड मेकअप करेगी कि जब पत्नी और बच्चे छोड़ गए इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है। अगर मुकदमा आपके खिलाफ डल गया है तो कोर्ट भी ये कंसीडर करेगी पत्नी के फेवर में कि हाँ ये निर्दोष है और ये बच्चे और ये पत्नी परेशान है और पति उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है और इनके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है। अब दोस्तों अगर आपको इन सब मुकदमों से बचना है और मेंटेनेंस से बचना है तो आपको करना क्या होगा? आपको चाहे समाज दबाव डाल ले या पुलिस आपके ऊपर दबाव डाल ले, आपको बच्चों को अपने पास रखना है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करनी है, उनकी अच्छी तरह से परवरिश करनी है और बच्चों को यह महसूस नहीं होने देना है कि
कि अगर मां छोड़ के चली गई है तो वो परेशान है। आपको ये महसूस कराना है कि मां से अच्छा हमारे लिए पिता है जो हमारी देखभाल कर रहा है, और मां जो है हमें छोड़ के चली गई है। दूसरा, अगर बच्चे पत्नी के पास नहीं रहेंगे तो मेंटली रूप से डिस्टर्ब भी रहेंगे कि बच्चे वहां हैं, मैं यहां हूं, हो सकता है कहीं मेरी गलती तो नहीं है, ये सारी चीजें। अगर बच्चे समझदार हैं थोड़े भी, और पत्नी मुकदमा दायर कर देती है और बच्चे आपके पास रहते हैं, तो भले ही वो घरेलू हिंसा का मुकदमा डाल ले, चाहे वो मेंटेनेंस का मुकदमा डाल ले, चाहे वो दहेज का मुकदमा आपके खिलाफ डाल रहे, कोई भी मुकदमा डाल रहे, भरण पोषण का मुकदमा डाल रहे, बच्चे आपके साथ खड़े रहेंगे और बच्चे ये कहेंगे कि हमारे पिताजी में कोई गलती नहीं है, गलती सारी मां की है जो हमें छोड़ के यहां से बिना किसी कारण के चली गई है। तो इसका भी बेनिफिट दोस्तों आपको मिलता है। तो अगर पुलिस भी आप पे दबाव डाले या समाज दबाव डाले, बच्चों को पत्नी के पास नहीं जाने देना है। यह आपको सबसे बचने का सरल उपाय है। आप किसी भी मुकदमे को फेस कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों को पत्नी के पास छोड़ देते हैं, उसको ले जाने देते हैं, तो आप अपने आप को समाज की नजर में, पुलिस की नजर में और कोर्ट की नजर में भी अपने आप को दोषी साबित कर लेते हैं, और वहां आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, आपको 498 के मुकदमे में भी परेशानी होगी, आपको घरेलू हिंसा में भी परेशानी होगी, आपके दहेज के मामले में भी आपको परेशानी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पत्नी घर छोड़कर जा रही है तो बच्चों को किसी भी हालत में उसके साथ न जाने दें, उनको अपने पास रखें, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले पत्नी, तो अगर बच्चे आपके पास हैं तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब दोस्तों कानून की बात आती है। सेक्शन जो 5 है गार्जियनशिप एक्ट का, उसमें सेक्शन 5 उसमें ये लिखा है कि भाई गार्जियनशिप एक्ट में जो ये लिखा है कि 5 साल तक का बच्चा मां के पास रहेगा, लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा रहा कि अगर पिता के पास रहेगा तो पिता को सजा हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है उसमें। तो वो बच्चा भी अगर आपके साथ रह रहा है तो आप कोई दोषी नहीं, आपको कोई जेल नहीं होनी। बच्चों को आप अपने पास रखना है, पत्नी पर दया नहीं दिखानी है, किसी की बात नहीं माननी है, बच्चों की परवरिश आपको अच्छी तरह से करनी है। अब दोस्तों पहली स्टेज में पत्नी वही टूट जाती है जब उसके पास बच्चे नहीं रहते, तो वो उसका हौसला खत्म हो जाता है और वो आपके खिलाफ केस नहीं लड़ पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। दूसरा दोस्तों, मेंटेनेंस के मामले में आपको मेंटेनेंस बहुत कम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो आपके पास हैं, भरण पोषण आप उनका कर रहे हैं, तो आपको मेंटेनेंस से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट जो दूसरी बात है दोस्तों, अगर पत्नी के द्वारा आपके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा कोई डाल दिया गया है और बच्चे भी आपके पास हैं, और पत्नी या तो प्राइवेट नौकरी में है या सरकारी नौकरी में है या उसका अपना कोई निजी व्यवसाय है, यानी कि वो स्वयं अगर कमाती है, भले ही आपसे कम नहीं, कम कमाती हो, ऐसा नहीं है कि पति से ज्यादा ही कमाना है तब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, केवल इतना कमाती है कि वो अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम है, तो कोई भी न्यायालय आपके खिलाफ मेंटेनेंस देने का निर्णय पारित नहीं करेगा, बशर्ते कि आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि बच्चे मेरे पास हैं और जो ये पत्नी है इसकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, उसका कोई पेपर हो आपके पास, कोई सबूत हो, या वो कोई व्यापार कर रही हो, या उसके खाते में इतना पर्याप्त पैसा है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकती है, यानी बैंक की पासबुक है, ये साबित आपको जरूर करना पड़ेगा, तो पत्नी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। अब एक स्थिति और आती है दोस्तों
ये पत्नी को भी पता होती है, क्योंकि जब वो अपने वकील के पास जाती है मुकदमा डालने के लिए, तो वकील ये पूछता है कि भाई आपकी कमाई का कोई साधन है कि नहीं है। तो निश्चित रूप से वो सही बातों को अपने वकील को बताती है, कहा साहब मैं नौकरी कर रही हूँ, प्राइवेट नौकरी कर रही हूँ या सरकारी नौकरी कर रही हूँ। तो वकील क्या कहता है कि भाई आपको तो मेंटेनेंस मिलना मुश्किल है, मुकदमा तो डालेगा वो, क्योंकि उसकी जीविका का साधन भी यही है वकील का। लेकिन वो स्पष्ट कह देगा पत्नी से, भाई मेरी गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि आप कमा रही हैं, आपकी जीविका चलाने के लिए साधन है, इसलिए हो सकता है कोर्ट आपको मेंटेनेंस न दे। बस वही उसका हौसला टूट जाता है। अब वो न तो मेंटेनेंस मिलेगा, बच्चे उसके पास है नहीं, बच्चों का बहाना वो ले नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में सोचे कि जब मेंटेनेंस ही नहीं मिलना, भाई ज्यादातर मुकदमे मेंटेनेंस के लिए होते हैं, भरण पोषण के लिए, जो दहेज का लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, परेशान करने के लिए, थ्रेटिंग करने के लिए, ससुराली जनों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ये सब लगाए जाते हैं। एक बदले की भावना से लगाए जाते हैं कि हम इनको नीचा दिखाते रहे। मोस्टली वो मुकदमे अब लगाए जा रहे हैं कि पत्नी ये सोचती है कि मैं इन पर नाक रगड़वा दूंगी, इनको नीचा दिखा के रहूंगी, इनसे मेंटेनेंस ले लूंगी, इनसे खर्चा ले लूंगी। अगर ये सब बातें हैं, पत्नी कमाती है और बच्चे आपके पास हैं, तो पत्नी का हौसला पहले तारीख पर ही टूट जाएगा मुकदमे में, और उसको लगेगा कि भाई मेंटेनेंस तो मिलना नहीं है, तो वो कोई मुकदमा आपके खिलाफ लड़ने की पहले तो सोचेगी ही नहीं। और अगर मुकदमा लगा भी देती है तो उसका कोई मुकदमा आपके खिलाफ किसी काम का नहीं है, सारे मुकदमे समाप्त हो जाने। अब सपोज करो मारपीट और घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा दिया पत्नी के द्वारा, दहेज का मुकदमा लगा दिया पत्नी के द्वारा, और बच्चे आपके पास हैं। आप बच्चों को वहां खड़ा कर सकते हैं कोर्ट में जाकर, और बच्चे कह सकते हैं, बोले गलती पापा की नहीं है, यानी गलती आपकी नहीं है, पिताजी ने कभी दहेज नहीं मांगा, कभी कोई मारपीट नहीं की, कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई, मम्मी उल्टी जो है अपने मतलब दादा दादी और पिताजी के साथ मारपीट और गाली गलौज करती थी, और वो धमकी देके चली गई तुमको देख लूंगी, लिहाजा उसने गलत मुकदमा दायर किया है पिताजी के खिलाफ। ऐसी स्थिति में भी पत्नी का कोई मुकदमा नहीं चलना है दोस्तों। तो ध्यान रहे दोस्तों कि अगर पत्नी घर छोड़ के जाती है तो बच्चों को किसी भी हालत में उसके साथ न जाने दें, और जब बच्चे आपके साथ रहेंगे तो पहली बार में ही आप ये मान लें कि आप मुकदमा जीत गए हैं, पत्नी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे, इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई विचार, आपकी कोई समस्या है और समस्या के बारे में आप निदान कराना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, आपकी समस्या के लिए मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।